स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक है, जो हिंदी के रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और पार्ट 7 है ये। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ और दोस्तों को शेयर करें। तो आज पार्ट 7 है। इससे पहले आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को जो लिंक डाली है उसको देख लें और वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें। और ये हमारा पार्ट 7 है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। तो जायसी के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो ग्रंथ हैं और उनके विषय में क्या है। तो उनका पहला जो रचना है वो पद्मावत है और इसमें विषय क्या है, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम की कहानी है। तो जो पद्मावती की रचना है उसमें नागवती और पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अगली रचना है इनका अखरावट। अखरावट में क्या है, विषय क्या है उसका, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। तो अखरावट में क्या दिया गया है, एक एक अक्षर के लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आगे है अगली रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में क्या दिया, विषय क्या है, कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। तो जो इनकी रचना आखिरी कलाम है जायसी जी की, उसमें क्या विषय उसका है, कयामत का वर्णन है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। अगली रचना है चित्ररेखा। चित्ररेखा इनकी क्या दी गई, विषय क्या है उसका, लघु प्रेमाख्यानक। और अगली रचना इनका है कहरा नामा। इसमें क्या विषय है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है या कहरवा शैली में लिखी गई है। तो कहरनामा क्या विषय है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है और कहरवा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन। जो उनकी रचना मसला नामा है उसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम और निवेदन है। अगला इनकी जो रचना है वो कन्हावत, ध्यान रखेंगे कन्हावत इनकी रचना है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही उल्लेख किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी कौन सी रचना को उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही उल्लेख किया है। ध्यान रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कौन सी रचना को उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का एक ऐतिहासिक है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है, पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध एक ऐतिहासिक है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी पूरी हुई है। तो शुक्ल ने क्या लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने का आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई थी। आगे है पद्मावत प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। तो जो प्रतीकार्थ हैं पद्मावत के उसको बाद देखते हैं। पहला है रत्नसेन के जो प्रतीकार्थ है मन आत्मा से है। दूसरे हैं सिंघल, इनका हृदय से प्रतीकार्थ है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा, इसको ध्यान रखेंगे। शुभा या हिरामत तोता गुरु और नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। तो इनके जो प्रतीकार्थ हैं ध्यान रखेंगे। आगे है विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को किन्हीं में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ध्यान रखेंगे विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आगे है पद्मावत का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। तो आगे है पद्मावती का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। आगे है प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। तो जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसे 5 चौपाई पर एक दोहा देने की परंपरा गलावें। तो इनमें 5 चौपाई पर एक दोहा का प्रयोग किया गया है। आगे है
प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न कृतियों में पाई जाती है। तो उसमें पहली रचना है पद्मावत और चित्रावली। इन काव्यों में क्या दिया गया है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी रचना है, पद्मावत और चित्रावली। आगे सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। आगे है उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। तो उस्मान कृत जो इस चित्रावली की रचना है, नेपाल के राजकुमार सुजान की और रूपनगर की रानी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, चित्रावली में। किनकी रचना है, चित्रावली उस्मान कृत की है। आगे है चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। तो चित्रावली में क्या किया गया है, अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। आगे है नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। तो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आगे नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजातुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। तो नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में कौन से ग्रंथ की रचना की, रौजातुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे है जो इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, उसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। आगे आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताएं उल्लेख की है। तो आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की जो कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषता बताई। पहली है इसकी भाषा सूफी की रचनाओं से बहुत अधिक सांस्कृतिक गर्भित है। दूसरी इसकी विशेषता हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। तीसरी इसकी विशेषता शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूप एलगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। अगली इसकी विशेषताएं है अनुराग बांसुरी की चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। तो चौपाइयों के बीच में न दोहे न लिख के क्या लिखे हैं, बरवे लिखे हैं। किस रचना में है, अनुराग बांसुरी की। अनुराग बांसुरी जो रचना है मोहम्मद की। आगे है आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा का समाप्ति माना है। तो आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आगे है आचार्य शुक्ल ने सूफी एवं प्रेमाग्रही शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां को समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम की कथा की लिखी थी। तो आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेमाग्रही शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन माने थे, सूरदास जी को माने थे, जो एक पंजाबी थे, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा का लिखी थी। नल दमयंती किसकी रचना है, सूरदास नामक एक पंजाबी कवि का था। आगे देखते महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य उनके नायक नायिका निम्न है। तो जो महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनके नायक नायिका बन जानते हैं। पहली रचना है चंदायन। इसमें नायक कौन था, लोरी या लोरिक, और नायिका कौन थी, चंदा थी। दूसरी रचना है प्रेमाख्यानक काव्य सरस्वती कथा। इसमें नायक कौन था, राजकुमारी सत्यवती। अगली रचना है मृगावती। इसमें नायक नायिका कौन है, राजकुमार और मृगावती। अभी आप पीछे देख लेंगे। और अगली जो काव्य है प्रेम पद्मावत, इसमें रत्नसेन और पद्मावती और पत्नी का नागवती। तो रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी का नागवती का नायक नायिका है इसमें। अगली रचना है मधुमालती। इसमें नायक नायिका कौन है, मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद है। माधवानल कामंकदला और माधव इनमें नायक नायिका है। रूप मंजरी में विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण में नायक नायिका है। रत्नसेन में रत्भा और शोभा नायक नायिका है। आगे देखते हैं दोस्तों सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखते हैं। तो ये कौन सी पंक्तियां होंगी, जो सूफी कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी। तो ध्यान रखेंगे सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे। प्रमुख कवि कौन कौन है, उनकी जो पंक्तियां हैं। तो कुतुबन पहले कवि हैं सूफी कवियों में, उनकी क्या रचना है, पंक्ति क्या है, रुकमीन पुनि वैसे ही मरी गई कुरवंती सती भई। आगे है बाहर वा भीतर वा होई घर बाहर को रहे ना जोई विधि का चरित न जाने आनु जो सिरजा सो जाहि न्यानु। किनकी रचना है ये, कुतुबन जी की है, कुतुबन की। ये सूफी कवि हैं, ध्यान रखेंगे सूफी कवियों की पंक्तियां हैं। अगले जो सूफी कवि है मंझन, इनके बारे में देखते हैं, इनकी कवियां पंक्तियां देखते हैं मंझन जी की। देखत ही पछाने तो ही
एहि रूप जेहि छदरयो मोहि, एहि रूप बुत आहे छपाना, एहि रूप रस सृष्ट समाना, एहि रूप शक्ति और सीहू, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव, एहि रूप प्रगटे बहुभेषा, एहि रूप जंग रंग नरेशा। तो किनकी रचना है ये? पंक्तियां हैं मंझन जी की है। अगली इनकी पंक्ति है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पारे ना तापारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह शिष्ट सवाही। आगे है, नयन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि महि विरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। तो किनकी रचना है ये? मंझन की है। ध्यान रखें किनकी पंक्तियां है? मंझन की। अगले कवि जो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी पंक्तियां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिकम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो बतारा। अगली पंक्ति है, आदि अंत जस कथा कहे अहे, लिख भाषा चौपाई कहे। आगे पंक्ति है इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की, औ मन जान कवित अशकीन्हा, एक एह रहे जगत महा चीन्हा। औ मन जान कवित अशकीन्हा, मकु यह रहे जगत महा चीन्हा। अगली पंक्ति है, तन चितवर मन राजा कीन्हा, ही सिहल बुद्ध पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, पांचा सोय न यही चित बंधा। तो किनकी रचना है ये? मलिक मोहम्मद जायसी की। इनकी बहुत सी पंक्तियां और देखते हैं। छोर केश मकुलाई। अगली पंक्ति है, बरुनी बान अश औपहु, बेधेरन बन दाख, सौजहि ना शव रोहा, पाखन तन सब पाख। अगली पंक्ति है, ओह मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत कई बाटा, विषम पहाड़ आगम सुट घाटा। अगली पंक्ति है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहित कहर कह छार भई मुठी। अगली पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की, सूफी कवि हैं, छार उठाया लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। अगली पंक्ति है, मोहम्मद जीवन जल भरन रहत घर की रीति, घरी सुआई जो भरी ढरी जन्म गा नीति। अगली पंक्ति है इनकी, होतई दरस परस ना परस भा लो ना, धरती सरग भयों सब सोना। अगली पंक्ति है, साजन ले पठावा आय सुजई ना भेंट, तन मन यौवन सज कई दे चली ले भेंट। आगे देते हैं, पीयूषो कहूं संदेशना, पीयूषो कहें संदेशना, भौरा हे काग, शोधन बिरहे जारे मुई, तेहिक धुआं हम लाग। अगली मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पतसाहि गढ़ चूरा चितऊर भा इस्लाम। अगली पंक्ति है, नयन जो देखा कामल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग। झकोरी झकोरी मोर दो नयन चुहु जन ओरी। और पंक्ति आगे, मोहम्मद कभी ऐसा जोर सुनावा, सुना जो प्रेम वीर का पावा। और पंक्तियां इनकी देखते हैं, ध्यान देंगे, पंक्तियों को देख लेंगे। जे मुख देखा ते हंसा, सुन तो आए आंसू। अगली पंक्ति, कवि बियास रस कांवलापुरी, दूर ही नियर भा दूरी। अगली पंक्ति, जे ही के बोल विरह के धाया, कहूं के गूंग कहे ते छाया। आगे और पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, अगली पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की, बयहु बिरह जल कोयल कारी, डार डार सो की पुकारी। अगली पंक्ति है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा, सो पे चढ़ जो सिर सो चढ़ा, पथ सूर कर उठो अकोरे, चोर चढ़े की चढ़ मसोरू। तो दोस्तों आज का हमारे पार्ट 7 खत्म होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे विविध के बारे में। ये सूफी कवियों की जो पंक्तियां थी वो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट को देख लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।